नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर में एक छात्र का शव जो है फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मैं आपको बता दूं कि जो छात्र था वो उदयपुरा का रहने वाला था, इंदौर में पढ़ाई करता था। इंदौर में फांसी के फंदे पर लटका मिला छात्र का शव। महिलाओं की तरह कर रखा था मेकअप। उदयपुरा का रहने वाला था छात्र। दोनों हाथ और आंख पर पट्टी भी बंधी हुई थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इंदौर में फांसी के फंदे से लटका मिला एक छात्र का शव और शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इंदौर में फांसी के फंदे से लटका मिला छात्र का शव। महिला की तरह कर रखा था मेकअप, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। छात्र जो है उदयपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों हाथ और आंखें बंधी हुई थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और परिजनों ने इस दौरान इस मामले को लेकर के हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। इंदौर में एक छात्र का शव जो है फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दोनों हाथ और आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी जो है पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन फिलहाल पुलिस की ओर से पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। इंदौर के एक कॉलेज में पढ़ता था छात्र और बीएससी वहां से कर रहा था। छात्र का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। वहाँ इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इंदौर से प्रदीप तिवारी जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, देखिए एक मामला सामने आया है। इंदौर में पढ़ने वाला एक छात्र जो है उसने एक फांसी के फंदे से उसका शव मिला है। ऐसे में कई सारी चीजें जो है देखने को मिल रही है कि उसने महिलाओं की तरह इस दौरान मेकअप कर रखा था। क्या कुछ पहले तो पूरा मामला है? आयुषी, मैं आपको इस बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि जी। यहाँ पर इंदौर में शव लटका हुआ पाया गया, जिसके बारे में तमाम आशंकाएं तो यही व्यक्त की गई हैं और जो संदिग्ध हालात रहे हैं कि यहाँ पर इसकी हत्या की गई है। और ये जो पुनीत दुबे जो लड़का था, ये 10वीं क्लास में इसने जिले पर टॉप किया हुआ था और पढ़ाई पढ़ने में बहुत होनहार था, बहुत मेधावी था इस वजह से। और ये घर का इकलौता ये चिराग था और जिसने अपने जिले में तो नाम रोशन किया ही था परिवार का। इसी बेस पर इसको आगे उच्च शिक्षा के लिए इंदौर भेजा था। पिछले 2 साल से इंदौर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर के ये छात्र था और इसी दौरान ये पीएससी की भी तैयारी कर रहा था, एमपी पीएससी की। जी आयुषी जी, देखिए जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि छात्र जो है पढ़ाई करता था, क्या कॉलेज या एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहा था वहां पर कोई दबाव था उसके ऊपर? नहीं, दबाव तो अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि 17 मई को लड़के जो पुनीत हैं उसके पिताजी की भी बात हुई थी, उसकी माता जी की हर दिन रात में बात होती थी। तो उन्होंने जो बताया कि ऐसा कभी बातों से नहीं लगा, कभी उसकी मनस्थिति से नहीं लगा, कभी उसने कोई प्रॉब्लम से नहीं की और हमेशा हंसता खिलखिलाता हुआ बातें करता था। और जो उदयपुरा के नगर के जो भी लोग हैं और जो उसके मित्र हैं, जो बताते हैं कि इतना हंसमुख था, चंचल था और हमेशा है ना पढ़ाई लिखाई में रहता था। कभी कोई ऐसी कोई गलत आदतें नहीं थी उसमें और बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था। कह सकते हैं कि रायसेन जिला का एक मेधावी छात्र होने के साथ साथ ही एक क्षेत्र में एक उम्मीद थी परिवार को कि ये कुछ बड़ा करके नाम रोशन करे। लेकिन अचानक इस तरह की जो घटना जब बताई गई, घर वाले जब पहुंचे तो देखकर वो सन्न रह गए कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक दिन के अंदर घटनाक्रम कैसे बदल गया। और जिस परिस्थिति में उसकी जो लाश पाई गई है, उस लाश में ऐसे कई ऐसे शक के कारण उभरते हैं कि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, आंख पर पट्टियां बनी हुई थी
तो ये लगता है कि यदि हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, तो कोई व्यक्ति किस तरह से खुदकुशी कर सकता है। जबकि तो ये कहीं न कहीं ऐसा जी लगता है। प्रदीप जी, देखिए पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? वहीं यदि मैं उनके परिजनों की बात करूं तो परिजनों ने जो है हत्या की आशंका जताई है और सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर अपने तमाम एंगल से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी जाकर घटना स्थल का दौरा किया, मुआयना किया और सोने संदिग्ध जो चीजें बरामद की हैं उसकी एफएसएल रिपोर्ट भी आएगी। और इस दौरान ये क्या बहुत हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है, तो इंदौर कमिश्नर तो इस पर एक्टिव है ही, साथ में यहाँ रायसेन पुलिस भी इस घटनाक्रम पर पूरी नजर रखे हुए है और वो भी हर तरीके की जो कड़ियां हैं उनको जोड़कर देख रही है कि आखिर क्या कारण रहे, ये खुदकुशी है, हत्या है तो क्यों है। तो दोनों रायसेन जिला पुलिस प्रशासन और इंदौर पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर संयुक्त अभियान चलाकर इस मामले में आगे क्या जो रिपोर्टें आ रही है उसके आधार पर अपनी जांच का दायरा वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जी प्रदीप जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से हम आपको बता रहे थे कि इंदौर में एक छात्र ने जो है उसका शव बरामद हुआ है। फिलहाल परिजनों को कहना है कि उसकी हत्या की गई है। इंदौर में फांसी की फंदे पर लटका मिला एक छात्र का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस की ओर से पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। महिलाओं की तरह जो है मेकअप कर रखा था छात्र ने और इस दौरान उसके हाथों में और आंखों में जो है पट्टी बंधी हुई थी। ऐसे में हत्या की आशंका जो है जताई जा रही है। परिजनों ने भी इस दौरान हत्या की आशंका जताई है। जहां एक और देश में गर्मी का माहौल बढ़ता जा रहा है, वहीं यदि सियासी पारे की बात की जाए तो लगातार सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। स्वाति मालीवाल केस की जांच की जा रही है। प्रिंटर लैपटॉप लेकर के सीएम आवास पहुंची पुलिस। आप ऑफिस से केजरीवाल भी पहुंचे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई जो हो रही है उसे लेकर के अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। एक और स्वाति मालीवाल मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है और इसी दौरान जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। आज 12 बजे जो है आप कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सारे सवाल किया है और आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से कई सवाल किए हैं, उन पर कई गंभीर आरोप जो है लगाए हैं। साथ ही साथ प्रदर्शन के दौरान जो है 144 धारा भी लगा दी गई थी। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद था। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी, देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से आज जो है प्रदर्शन किया गया दिल्ली में भाजपा कार्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। एक और जहां पर स्वाति मालीवाल का मामला चल रहा है और दूसरी ओर अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इस केस को नजरअंदाज करने के लिए प्रदर्शन किया गया? देखिए, फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल अपना सारा ठीकरा जो है, जो अभी तक उनके साथ कार्यवाही ईडी द्वारा की गई है, कोर्ट में जो उनकी प्रोसीडिंग चल रही है, वो सारा ठीकरा भाजपा के ऊपर, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से
इस प्रदर्शन से पहले अरविंद केजरीवाल जब संबोधित करते हैं अपने वर्करों को और तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर जिनमें राघव चड्ढा, संजय सिंह, आतिशी, सौरभ और कई बड़े लीडर इस रैली में रैली में मौजूद रहते हैं और काफी तीखे तेवर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाते हुए नजर आते हैं और काफी जो है कटाक्ष भी करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच की अब सीधी सीधी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसका आज से उनके द्वारा जो है जो प्रदर्शन किया गया है उसको लेकर जो है वो ऐलान भी कर दिया गया है। हालांकि पहले भी अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बात को लेकर सीधा टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब वो ज्यादा शुरू हो चुका है क्योंकि जेल से आने के बाद लगातार अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते रहे हैं, भाजपा को निशाना बनाते रहे हैं और उनकी तरफ से तो यहां तक कहना कि भाजपा खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया गया है, यानी कि वो अब आम आदमी पार्टी को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। इस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हुए दिखाई दिए और उनके द्वारा ये कहा गया कि तीन जो बड़े काम जो उनकी तरफ तीन बड़ी चुनौतियां ये हैं कि पहले आम आदमी पार्टी के लीडरों का बैंक अकाउंट है वो फ्रीज किया जाएगा, उसके बाद उनको ऑफिस से जो उनका दफ्तर है वो खाली करवाया जाएगा और जो कई बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये भी बोलते हुए वो दिखाई दिए कि जिस तरीके से उनके कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन उन्हें जेल में डाल दिया गया है, तिहाड़ जेल में वो इस समय मौजूद है। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के वो भी जेल में मौजूद हैं और उसके अलावा संजय सिंह की बात की जाए और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात की जाए और कई लीडर हैं तो अभी जमानत पर बाहर आए हुए हैं। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें यानी कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि उनके बड़े लीडर हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और प्रहलाद जी देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली में भी चुनाव होना बाकी है तो क्या ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है क्या आम आदमी पार्टी की ओर से? बिल्कुल ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लगातार ऐसा एक माहौल क्रिएट आम आदमी पार्टी द्वारा कर दिया जाता है जिस जगह पर खासतौर पर अगर पंजाब की बात करें और दिल्ली की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में दिल्ली के वोट बैंक, हालांकि पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं और उनका भी यहां तक कहना है कि अगर उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है तो उन्हें नेक्स्ट टाइम भी वोट दिया जाए। तो ऐसे में अब अगर जिस तरह से भाजपा प्रचार करती हुई दिखाई दे रही है, खुद इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे के साथ साथ विरोधियों को निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी अगर बूथ लेवल से ब्लॉक लेवल से लेकर अपर लेवल तक उच्च लेवल तक उनकी तरफ से जिस तरह से विरोधियों को टारगेट किया जा रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी भी किसी तरह से कोई भी जो कमी है वो नहीं रखना चाहती। वो नहीं चाहती कि जो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेजा गया है इसका मौका भाजपा के लीडरों को मिल सके कि उन्हें शराब नीति मामले में, कथित तौर पर शराब नीति के घोटाले मामले में उन्हें जेल में भेजा गया है। उसके अलावा जो देश विरोधी ताकतें हैं, खालिस्तानी फंडिंग उनको हुई है उसके ऊपर उसको लेकर भी उनके ऊपर मामला जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि उनकी कोई छवि किसी तरह से खराब हो और एक प्रदर्शन के रूप में आज उनकी तरफ से जिस तरह से भाजपा के हेडक्वार्टर का घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन
पुलिस द्वारा उन्हें इसलिए रोक लिया गया क्योंकि उनके पास किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी। हालांकि रास्ते में रोकने के बाद काफी बहस भी अरविंद केजरीवाल और ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके बीच देखने को मिली। लेकिन अगर जिस तरह से आपने कहा है कि इन चुनावों को लेकर किस तरह से वोटरों को प्रभावित किया जाए, किस तरह से वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, खींचा जाए, इसको लेकर सबसे ज्यादा जो है गठजोड़, इसको लेकर जो सबसे ज्यादा जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जी देखिए, जहां पर एक और आम आदमी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं को फ्री सेवा देने की बात करती है, वहीं उन्हीं की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा कुछ घटित हो जाना, क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी टूट गई है या लगातार जो है देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि उन्हीं के यानी कि अरविंद केजरीवाल के पीए ने उन्हें केजरीवाल जी से मिलने नहीं दिया, इस वजह से उनके साथ मारपीट हुई, जिस प्रकार का बयान स्वाति मालीवाल ने दिया था, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि इन सभी अगर बात करें तो जैसे प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के वर्करों द्वारा खुद जो तमाम बड़े लीडर हैं उनके द्वारा प्रदर्शन दिल्ली में किया गया, उसके तुरंत बाद स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट आता है जिसमें उनके द्वारा वो कहा जाता है कि जो आम आदमी पार्टी किसी समय निर्भया के मामले में सड़कों पर उतरी थी, आज वही आम आदमी पार्टी जो है दोषियों को मारपीट के आरोप में जो अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव है उसे बचाने के लिए सड़कों पर उतर रही है। अरविंद केजरीवाल द्वारा लोगों जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाता है तो उसमें उनके द्वारा स्पेशल ये बात मेंशन की जाती है, ये कहा जाता है कि तमाम बड़े लीडर जो है वो जेल में भेजने की कोशिश की जा रही है और भेजे भी जा रहे हैं, और उस लीडरों में उन्होंने अपने पीए का नाम भी कहा है कि अब उनके पीए को भी जेल में डाल दिया गया है। तो ऐसे में अब अगर बात करें तो ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है, जिस वजह से सीएम हाउस का सीसीटीवी फुटेज भी उनके द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। और प्रहलाद जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, कुछ समय पहले की यदि मैं बात करूं तो आतिशी जो हैं उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने संबोधित किया था प्रेस वार्ता को। इस दौरान उन्होंने स्वाति मालीवाल के मामले में भी बात की थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा निशाना साध दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सब उनसे कराया है, यानी कि स्वाति से करवाया है। क्या लगता है आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ खेल है? और यदि आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, केजरीवाल जी की मैं बात करूं, तो वो भी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं अभी। जी देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, उनकी तरफ से इस पर कोई टिप्पणी अभी नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि स्वाति मालीवाल के साथ अगर मनमुटाव है, अगर कोई बोलचाल अगर कुछ इस तरह का है तो उसको बैठकर या उसको किसी तरह से सुलझा लिया जाता है। ये कोई मारपीट का इतना कोई बड़ा मैटर नहीं हो सकता कि उसे एक बीइंग ए महिला, अगर देखा जाए एक तो सांसद है ऊपर से महिला और उसके साथ मारपीट की जाए। ये ट्वीट वीडियो रिलीज ये किसी और ने नहीं बल्कि स्वाति मालीवाल के जो एक्स जो उनके पूर्व पति हैं नवीन जयहिंद, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था वीडियो, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि ये एक सीएम रेजिडेंस के बीच में घर में सीएम हाउस में मारपीट होती है तो उसमें एलिगेशन तो हम किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, इनकी चाल हो सकती है, इनका ये हो सकता है, पर असल सच्चाई जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी उसके बाद खुलासा होगा। पर कहीं ना कहीं उस जो वीडियो रिलीज हुई है उसमें जरूर स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हमारे लीडर और अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उनमें काफी जो है एक दूसरे को शब्दावली जो है गाली गलौज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब मामला
पुलिस के पास चला गया। पुलिस जांच में क्या सामने आता है, हालांकि दिल्ली की पुलिस की बात करें तो वो जिस तरह से सभी जानते हैं कि वो केंद्र के अंडर आती है, और इस मामले में के द्वारा अपने सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, किस तरह की तरफ से जांच की जाती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से आज अरविंद केजरीवाल अपने तमाम समर्थकों के साथ, तमाम लीडरों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। और यहां तक मैं आपको बता दूं कि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस प्रोटेस्ट में, इस रोष मार्च में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें करके रोक दिया गया क्योंकि पंजाब में भी चुनाव हो रहे हैं और स्टार कैंपेनर के तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान काफी जो है वन मैन आर्मी की तरह प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में उनका समय की थोड़ी कमी है, फिर हम इसी मुद्दे को लेकर के आपसे फिर से चर्चा करेंगे। तमाम जानकारी जो है आपकी साझा करने के लिए धन्यवाद। स्वाति मालीवाल के केस में जो है लगातार जांच की जा रही है। आप ऑफिस में भी लगातार प्रशासन की ओर से इसे लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। स्वाति मालीवाल का केस अब तुल पकड़ता जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने आज प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल केस की जांच पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। प्रिंटर लैपटॉप लेकर के सीएम आवास पहुंची पुलिस। लगातार हो रही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को लेकर के आज आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। फिलहाल के वीआईपी विशेष में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।